हेलो साथियों, आपका स्वागत है अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर पर। तो आज अपन हल करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की 10 मॉक टेस्ट सीरीज का आखिरी मॉक नंबर 10। तो अगर आपने नए हैं इस चैनल पर और इसके पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या एंड स्क्रीन में आपको ये मॉक खत्म होने पर जो आपको इस वीडियो मिल जाएंगे, आप जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर होंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपके सीधे सीधे यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टेस्ट मॉक सीरीज का टेस्ट नंबर 10 का पहला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो पढ़िए और सही जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 1, बकीरा पक्षी अभ्यारण्य जहाँ स्थित है वह जगह है। ऑप्शन ए संत कबीर नगर, ऑप्शन बी फैजाबाद, ऑप्शन सी गोड़ा या ऑप्शन डी उन्नाव। इसी के साथ आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं और सही उत्तर देने के लिए तो कमेंट बॉक्स में अपना 10 सेकंड के अंदर अंदर सही उत्तर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संत कबीर नगर। प्रश्न नंबर 2, CHRI का संबंध किस संगठन से है। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ से, ऑप्शन बी सार्क से, ऑप्शन सी कॉमनवेल्थ से या ऑप्शन डी नाटो से। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही और नेक्स्ट मॉक सेट पाने के लिए। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कॉमनवेल्थ। प्रश्न नंबर 3, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन ए भारतीय शासक को, ऑप्शन बी ब्रिटिश शासन को, ऑप्शन सी मुगल शासक को या ऑप्शन डी डच शासक को। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। यहाँ पर आपके एग्जाम की तरह ही टाइम और क्वेश्चन होंगे जिस निश्चित समय के अंदर ही आपको उत्तर देना है। इसी के साथ आपका समय समाप्त होने वाला है और ये आपका समय समाप्त हुआ। इसी के साथ आपको सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश शासक को। प्रश्न नंबर 4, प्रसिद्ध जावा टेच ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए आर्कटिक, ऑप्शन बी अटलांटिक, ऑप्शन सी हिंद, ऑप्शन डी पैसिफिक। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने इससे पहले के मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वीडियो के आखिरी में वो वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके जरूर देखिएगा। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हिंद। प्रश्न नंबर 5, भारत में कौन सा संगठन मानव तस्करी की जांच और रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, ऑप्शन बी केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, ऑप्शन सी मानव तस्करी रोकथाम प्रकोष्ठ STPC, ऑप्शन डी मानव तस्करी विरोधी इकाई ASTU। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। अगर आप पुराने टेस्ट देख चुके होंगे तो इस टेस्ट के बाद आपके GK प्लस हिंदी के कम से कम 750 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मानव तस्करी विरोधी इकाई। प्रश्न नंबर 6, कौन सा भारतीय पुलिस बल समुद्री कानून प्रवर्तन और तस्करी को रोकने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी भारतीय तटरक्षक, ऑप्शन सी समुद्री पुलिस या ऑप्शन डी तटीय सुरक्षा पुलिस। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय तट रक्षक। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृत्रिम रेशों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए वे प्राकृतिक रेशों की तुलना में सस्ते होते हैं, ऑप्शन बी उनका रखरखाव आसान है, ऑप्शन बी वे अग्नि प्रतिरोधी होते हैं या ऑप्शन डी कृत्रिम रेशों की तुलना में प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े अधिक आरामदायक होते हैं। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वे अग्नि प्रतिरोधी होते हैं। प्रश्न नंबर 8, लॉर्ड कार्नवालिया का मकबरा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी तेलंगाना में, ऑप्शन डी असम में। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 9, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए ब्यूनस आयर्स या ऑप्शन बी बोगोटा, ऑप्शन सी ब्रिजटाउन, ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ब्रुसेल्स। इसी के साथ प्रश्न नंबर 10,
किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र बैलेंसिंग व्हील माना जाता है? ऑप्शन ए नीति आयोग को, ऑप्शन बी माल और सेवा कर परिषद को, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक को, ऑप्शन डी वित्त आयोग को। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी वित्त आयोग को। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णन होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा या ऑप्शन डी लाल। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लाल। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज वाकई अच्छी लग रही हो तो अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे आने वाले आगे के सभी टेस्ट आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो प्रश्न नंबर 12, दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय बल, ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी अभिकेंद्रीय बल। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न नंबर 13, प्राचीन भारत में संगम क्या है? ऑप्शन ए तमिल कवियों का संघ या मंडल, ऑप्शन बी तमिल राजा के दरबारी कवि, ऑप्शन सी तमिल बस्ती या ऑप्शन डी मध्य पाषाण करवे। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तमिल कवियों का संघ या मंडल। प्रश्न नंबर 14, ये प्रश्न बिल्कुल भी स्क्रिप्ट या छोड़ने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि ये आपके सीधे सीधे एग्जाम में बनने की पूरी पूरी संभावना है, वरना आपको एग्जाम के बाद पछतावा होगा। भारत तो चलिए प्रश्न नंबर 14 पर, भारत में सांख्यिकी का जनक किसे का माना जाता है? ऑप्शन ए बीसी दत्त को, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन सी NLR माधव मेनन को, ऑप्शन डी प्रशांत चंद्र महाननोबिस को। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रशांत चंद्र महानोबिस्को। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस शहर में सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र भारत में स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी नागपुर या ऑप्शन डी भोपाल। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए दूध मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी अति मुद्रास्फीति या ऑप्शन डी मंद मुद्रास्फीति। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न विद्युत धारा के ताप प्रभाव के साथ संबंधित है? ऑप्शन ए जूल का नियम, ऑप्शन बी ओम का नियम, ऑप्शन सी फेराडे का नियम या ऑप्शन डी न्यूटन का नियम। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जूल का नियम। प्रश्न नंबर 18, 28वें महालेखक नियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए आस्था सक्सेना खतवानी, ऑप्शन बी MS दुबे, ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्मे या ऑप्शन डी सोमा रॉय वर्मन। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इस टेस्ट को छोड़ने की या इसको करने की गलती मत कीजिएगा और अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही और एक्स्ट्रा टेस्ट पाने के लिए। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी MS दुबे। प्रश्न नंबर 19, ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए पेरेंट काइमा, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी केलेन काइमा, ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब।
ये प्रश्न आपके उन्हीं एग्जाम की तरह हैं जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न और समय होता है, उसी की तरह यहाँ पर भी आपका प्रश्न है और दिया गए समय के अंदर अंदर आपको उत्तर देना है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मैरी स्टेमिस। प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड को की प्रणाली कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए मार्च 2019 में, ऑप्शन बी फरवरी 2020 में, ऑप्शन सी फरवरी 2021 में, ऑप्शन डी फरवरी 2022 में। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। आप इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फरवरी 2021 में। 21 क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन के संदर्भ में बॉम्बे योजना कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 2। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2। प्रश्न नंबर 22, UBUNTU क्या है? ऑप्शन ए मेलवेयर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या ऑप्शन डी वेब ब्राउजर। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न नंबर 26 23, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय शक्ति संयंत्र बिहार में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी औरैया, ऑप्शन डी कहलगांव। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी औरैया। प्रश्न नंबर 24, इस टेस्ट सीरीज से आपके अब तक के आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको पक्का करने में ये टेस्ट सीरीज आपकी बहुत मदद करेगी। तो इस टेस्ट सीरीज का इसीलिए एक भी प्रश्न छोड़ने की गलती मत करें। और अगर आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके जरूर देखिएगा। क्योंकि ये 10 टेस्ट सीरीज में आपको हिंदी प्लस जीके के 750 क्वेश्चन आपके इम्प्रूव होंगे। तो प्रश्न नंबर 24, 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क UCCN सूची के किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी कोझिकोड या ऑप्शन डी जयपुर। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कोझिकोड को। प्रश्न नंबर 25, ब्यूटेन का निम्न में से किस चीज में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिगरेट लाइटर, ऑप्शन बी पोर्टेबल स्टोव, ऑप्शन सी एरोसोल में प्रोपेलेंट, ऑप्शन डी उपयोग सभी में। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी में। प्रश्न नंबर 26, किस भारतीय राज्य को 20 मई 2025 तक आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी मिजोरम। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब अगर ये टेस्ट सीरीज आपको थोड़ी भी आपकी पढ़ाई में इम्प्रूव हो रही हो तो इस अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। प्रश्न नंबर 27, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित ऑपरेशन ओलिविया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा करना, ऑप्शन बी समुद्र पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी पूर्वी तट पर नौसैनिक अड्डों का विस्तार करना या ऑप्शन डी तटीय व्यापार मार्गों को बढ़ावा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ऑलिव रेडले कछुओं की सुरक्षा करना। प्रश्न नंबर 28, किस प्रकार की मुद्रास्फीति तब होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी साथ साथ होती हैं? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति जनित मंदी, ऑप्शन बी अपस्फीति, ऑप्शन सी मूल्यस्फीति या ऑप्शन डी 2 और 3 दोनों। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। आप
इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति जनित मंदी। प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 8 दिसंबर, ऑप्शन सी 8 मार्च या ऑप्शन डी 25 जनवरी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। आप ये टेस्ट सीरीज आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट में बेस्ट है, जो आपकी अब तक की पढ़ाई को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। इसको छोड़ने की तो गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब समाप्त हुआ, फिर क्षमा कीजिए, समाप्त हुआ। आंसर नंबर डी 25 जनवरी। प्रश्न नंबर 30, न्यूजीलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल तत्व मौजूद थे। ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 64 या ऑप्शन डी 65। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 56। प्रश्न नंबर 31, दिनेश गोस्वामी समिति किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए बैंकों का गैर राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन बी चुनाव सुधार, ऑप्शन सी कम करने वाले चरण, ऑप्शन डी चकमा की समस्या। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चुनावी सुधार। इस टेस्ट सीरीज के बाद लगभग मुझे पूरी तरह उम्मीद है, अगर आपने ना इस टेस्ट सीरीज को पूरे 10 के 10 टेस्ट देखे हैं तो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी और जीके में लगभग नहीं है तो 70 से 80% क्वेश्चन आपके सही होने ही हैं। तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 32 कॉल करते हैं। प्रश्न नंबर 32, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को केसरिया रंग करता है का प्रतिनिधित्व? ऑप्शन ए शक्ति और साहस का, ऑप्शन बी सत्य और साहस का, ऑप्शन सी प्रजनन और वृद्धि का, या ऑप्शन डी ताकत और सच्चाई का। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शक्ति और साहस का। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए औद्योगिक नीति और संबंधित विभाग, ऑप्शन बी राजस्व विभाग, ऑप्शन सी व्यय विभाग, या ऑप्शन डी आर्थिक मामलों का विभाग। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता? इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता। तो ऑप्शन ए मूलगंध कुटी विहार सारनाथ है, ऑप्शन बी सूरज कंठ मंदिर मेरठ, ऑप्शन सी जयपुर मंदिर वृंदावन, ऑप्शन डी नागेश्वर नाथ मंदिर प्रयागराज। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नागेश्वर नाथ मंदिर प्रयागराज। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए भिल्लन, ऑप्शन बी मिलाम, ऑप्शन सी थजी बास, या ऑप्शन डी पुई। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मिलाम। प्रश्न नंबर 36, 1875 में मोहम मडन एंग्लो ओरिजिनल कॉलेज का कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी कलकत्ता, या ऑप्शन डी दिल्ली। इस प्रश्न का सही और सोच के जवाब दीजिएगा। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़। प्रश्न नंबर 37, अमेजन की क्लाउड आधारित वॉइस सर्विस का नाम क्या है? ऑप्शन ए बिक्सवी, ऑप्शन बी एलेक्सा, ऑप्शन सी असिस्टेंट, ऑप्शन डी सिरी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एलेक्सा। नंबर 38,
इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा एवं इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 38, भारत की संसद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 2000 में। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1999। तो ये आपने 10 मॉक टेस्ट सीरीज के आखिरी मॉक 10 के 38 क्वेश्चन जीके के थे। इसके बाद अपन हिंदी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हिंदी का प्रश्न नंबर 1 मतलब 39 प्रश्न से प्रश्न नंबर 1 जो शुरू है वो आप पढ़िए और सही ढंग से जवाब दीजिए। तो प्रश्न नंबर 39, सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण क्या का वाक्य है? ऑप्शन ए, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। ऑप्शन बी, घर के पास रहने वाला लड़का मेरा दोस्त है। ऑप्शन सी, जो पहले आएगा वो पाएगा। ऑप्शन डी, आधा गिलास पानी जो रखा है वह तुम पी लो। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। आप इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, व्यंजन वर्गों की तीसरी, चौथे और पांचवें व्यंजन संघोष हैं। ऑप्शन बी, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अंघोष हैं। ऑप्शन सी, समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं। ऑप्शन डी, सभी विसर्ग संघोष हैं। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। आप इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सभी विसर्ग संकोच हैं। प्रश्न नंबर 41, पढ़िए और सही ढंग से जवाब दीजिए। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऑप्शन ए ऋतुएं, ऑप्शन बी ऋतुओं, ऑप्शन सी ऋतियों, ऑप्शन डी ऋतुएं। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। आप इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ऋतुएं। प्रश्न नंबर 42, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। आप इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3। प्रश्न नंबर 43, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए, बच्चा गहरी नींद में सो रहा है। ऑप्शन बी, मजदूर छाया में सुस्ता रहा है। ऑप्शन सी, बालक पतंग उड़ा रहा है। ऑप्शन डी, दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे हैं। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बालक पतंग रहा था। इसी के साथ प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ने की का सही विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए, सूत्र सूत, ऑप्शन बी हस्त हाथ, ऑप्शन सी चक्र गोला, ऑप्शन डी ग्राहक गाहक। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चक्र गोला। प्रश्न नंबर 45, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, शब्द को प्रारंभ में जोड़ते हैं। ऑप्शन बी, शब्द को अंत में जोड़ते हैं। ऑप्शन सी, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ऑप्शन डी, इनमें नया शब्द निर्मित होता है। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शब्द के अंत में जोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 46, इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? ऑप्शन ए अधेला, ऑप्शन बी अकेला, ऑप्शन सी मटेला या ऑप्शन डी बघेला। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मटेला। प्रश्न नंबर 47,
प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी निर्नुनासिक या ऑप्शन डी कंठस्थ। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय भी समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नासिक के। प्रश्न नंबर 48, मारवाड़ी और मेवाती बोलियों किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी बिहारी या ऑप्शन डी पहाड़ी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी। प्रश्न नंबर 49, रा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार का वर्ण है? ऑप्शन ए पार्श्व, ऑप्शन बी लुठित, ऑप्शन सी स्पर्श, ऑप्शन डी ऊषम। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लुठित। प्रश्न नंबर 50, धुंधला शब्द में विशेषण का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक, ऑप्शन डी परिणामवाचक। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक। प्रश्न नंबर 51, ऊधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा में अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा या ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रूपक। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी चक्रव्यूह, ऑप्शन सी मृत्यु या ऑप्शन डी संकल्प। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। ऐसे प्रश्नों में बाकी को पकड़िएगा। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मृत्यु। प्रश्न नंबर 53, अमरस क्या है? ऑप्शन ए एक काव्य दोष है, ऑप्शन सी एक संचारी भाव है, ऑप्शन सी एक अलंकार है या ऑप्शन डी एक काव्य गुण है। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एक संचारी भाव है। प्रश्न नंबर 54, प्रसारण का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए प्रतिपादन, ऑप्शन बी आरक्षण, ऑप्शन सी आकुंचन, ऑप्शन डी सदर्शन। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय भी समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आकुचन। प्रश्न नंबर 55, अब अभय अभय शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए? ऑप्शन ए निर्भय और दोनों, ऑप्शन बी दोनों और निर्भय, ऑप्शन सी हवा और आग, ऑप्शन डी पढ़ना और पढ़ाना। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए निर्भय दोनों। प्रश्न नंबर 56, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए अक्षम, ऑप्शन बी अकिचक, ऑप्शन सी अज्ञ या ऑप्शन डी असमर्थक। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अकिचन। प्रश्न नंबर 57, सर्वरी किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए रात्रि, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी स्त्री, ऑप्शन डी बिजली। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रात्रि। प्रश्न नंबर 58, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए अपमान करना, ऑप्शन बी हंसी उड़ाना, ऑप्शन सी वक्त पर धोखा देना, ऑप्शन डी प्यार दिखाना। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब।
इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वक्त पर धोखा देना। प्रश्न नंबर 59, संसद के से सड़क तक किसकी रचना है? ऑप्शन ए मुक्तिबोधक, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी पंत। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी धूमिल। प्रश्न नंबर 60, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है का अर्थ है? ऑप्शन ए छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन बी लकड़ी का बर्तन जल जाता है, ऑप्शन सी दुर्भाग्य की मार, या ऑप्शन डी बुराई का अंत। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय भी समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। प्रश्न नंबर 61, गाजिटेड का अर्थ हिंदी परिभाषित शब्द है? ऑप्शन ए घोषित, ऑप्शन बी राजपत्रित, ऑप्शन सी सरकारी, ऑप्शन डी सूचनात्मक। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राजपत्र। प्रश्न नंबर 62, कौन सी रचना निराला जी की नहीं है? ऑप्शन ए परिमल, ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी राम की शक्ति पूजा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यशोधरा। प्रश्न नंबर 63, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, और या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 64, विंध्याचल पर्वत का हरा भरा हो गया वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या है? ऑप्शन ए लिंग, ऑप्शन बी वचन, ऑप्शन सी अनावश्यक पद, या ऑप्शन डी वर्तनी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनावश्यक पद। प्रश्न नंबर 65, कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है, यह कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी व्यक्ति रेख, या ऑप्शन डी उपमा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। ये क्वेश्चन आपके सीधे सीधे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको छोड़ने की गलती मत कीजिएगा या स्किप करने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। इसी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति रेख। प्रश्न नंबर 66, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? ऑप्शन ए दाल भात, ऑप्शन बी भूत प्रेत, ऑप्शन सी शुभाशुभ, ऑप्शन डी शुभागमन। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शुभागमन। प्रश्न नंबर 67, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए वह घर जो रहा है, ऑप्शन जा रहा, ऑप्शन बी उसे रस्सी बांधकर ले गए, ऑप्शन सी संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, ऑप्शन डी यह दवा रोग का समूल से नष्ट करती है। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है आप। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे उत्तम तरीका है सब वाक्य में शब्द को पकड़िएगा। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। इन प्रश्नों में एक होता है कि पूरे वाक्य में एक शब्द अगर शुद्ध वर्तनी छाटनी है तो बाकी में एक ना एक शब्द गलत आपको अपने आप लगेगा, तो वहीं आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मिल सकता है। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर 68, अर्धधनारीश्वर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे, या ऑप्शन सी अज्ञेय, या ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब।
इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु प्रभाकर। प्रश्न नंबर 69, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग है? ऑप्शन ए स्थान वाचक, ऑप्शन बी परिणाम वाचक, ऑप्शन सी कालवाचक या ऑप्शन डी रीतिवाचक। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अगर ये मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परिणाम वाचक। प्रश्न नंबर 70, किस विकल्प में सभी शुद्ध शब्द शुद्ध है? इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। आप छांटिए और सही ढंग से जवाब दीजिए। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तंदुरुस्त, मंदेजर और चारागाह। इसी के साथ प्रश्न नंबर 71, अत्यधिक परिश्रम में आरंभ किए गए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान में प्रयुक्त लोकोक्ति है। ऑप्शन ए, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, ऑप्शन बी खुदा पहाड़ निकली चुईया, और ऑप्शन डी बैठे में बेगार भली, या ऑप्शन डी अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके साथ आपका समय शुरू होता है अब। ऐसे प्रश्न क्योंकि अपन जो बोली बोलते हैं उसी के अनुसार सही हल होते हैं। तो इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खोदा पहाड़ निकली चुईया। प्रश्न नंबर 73, तो ये आपके हिंदी के जो लास्ट के 3 क्वेश्चन बचते हैं उनमें गद्यांश के प्रश्न है। तो गद्यांश को सही ढंग से पढ़िएगा और सही ढंग से पढ़ने के बाद सही उत्तर दीजिएगा। इसमें गद्यांश में जल्दी मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गद्यांश के प्रश्न। सामाजिक एवं आर्थिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए, राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए विज्ञापन का जितना प्रयोग हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा अपने मालों की बिक्री के लिए हो रहा है। इसके द्वारा भावनात्मक दोहन बहुत धूर्तता के साथ होता है। एक कंपनी दूसरे के बाजार को हड़पने के लिए विभिन्न तिकड़मों का सहारा लेती है। अंग प्रदर्शन का बढ़ावा विज्ञापन में अनैतिकता की पराकाष्ठा है। युवाओं पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। देश का भविष्य तिमिर लोक में गुम हो गए जाए, यह सोची समझी साजिश है इस उपभोक्तावादी पूंजीवादी संस्कृति के नायाब तरीके के विज्ञापन की। इसी के साथ ये गद्यांश पूरा हुआ। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न नंबर 73 सही ढंग से पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 73, उपरोक्त गद्यांश का मूल तत्व क्या है? ऑप्शन ए राजनीतिक अधिकार का इस्तेमाल करना, ऑप्शन बी पूंजीवाद को बढ़ावा, ऑप्शन सी विज्ञापन के बढ़ते फैशन को बढ़ावा, या ऑप्शन डी उपयोगकर्ता को विज्ञापन छल और फरेब की से अवगत कराना है। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले सही ढंग से गद्यांश पढ़ लीजिए, उसके बाद इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयोगकर्ता को विज्ञापन छल और फरेब से अवगत कराना। प्रश्न नंबर 74 इसी गद्यांश पर आधारित है। तो सही ढंग से गद्यांश पढ़िए और प्रश्न नंबर 74 का जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 74 है, सामाजिक और आर्थिक दुर्बलताओं का मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जा रहा है? ऑप्शन ए उत्पादन की अधिकतम बिक्री करने, ऑप्शन बी भावात्मक क्षति करने, ऑप्शन सी तिकड़मों का सहारा लेने, या ऑप्शन डी अत्यधिक विज्ञापन द्वारा उत्पादन की जानकारी पाने। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन की अधिकतम बिक्री करने। इसी के साथ प्रश्न नंबर 75 और अपने इस टेस्ट 10वें टेस्ट सीरीज का आखिरी नंबर प्रश्न। तो इसके साथ आपको सही गद्यांश पढ़िए और इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। यह 75 नंबर प्रश्न, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक असीमता और विज्ञापन, ऑप्शन बी विज्ञापन दाताओं की सोची समझी योजनाएं, ऑप्शन सी पूंजीवाद और विज्ञान, ऑप्शन डी बाजारू संस्कृति। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक असीमता और विज्ञापन। तो ये थे अपने जीके प्लस हिंदी के 75 टॉप क्वेश्चन। इसी के साथ आपकी अगर आपने 10 मॉक टेस्ट सीरीज पूरी देखी होंगी तो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी प्लस जीके के लिए सिर्फ आपके 750 क्वेश्चन आपने पूर्णतः कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इसी के साथ अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।
और आगे के ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप जाइए और यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दीजिए। धन्यवाद।